प्रॉफिट मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा कुरान को कलेक्ट करके और उसको जारी किया गया एक किताबी शक्ल में। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं, वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं और बहुत अच्छी बातें भी हैं जो इंसानियत के लिए हैं। तो अल्लाह के मैसेज दो तरह के नहीं हो सकते। तो ये तीन जो खलीफा थे, इन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुरान के अंदर अमेंडमेंट करके इस तरह की आयतों को डालकर कुरान शरीफ को दुनिया के लिए जारी किया और उसी का सहारा लेकर पूरी दुनिया में आगे बढ़े हैं ताकत के दम पर इस्लाम को फैलाने के लिए। कोई भी धर्म मोहब्बत से फैलाया जा सकता है, ताकत के दम पर नहीं फैलाया जा सकता। और इस वजह से आज इस्लाम को फैलाने के लिए जो कुरान के अंदर अमेंडमेंट किए गए थे, जो इस तरह के मैसेजेस डाले गए थे, जो वायलेंस को बढ़ा रहे थे, जो जुल्म और ज्यादती कर रहे थे, आज उसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। मदरसों के जरिए आम मुसलमानों के बच्चे उसको पढ़ रहे हैं और उनका जहन जो है वो कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अभी हमने पीआईएल दाखिल की है, कोर्ट में पेंडिंग है, वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीजें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे शेख सैयद हैदराबादी साहब, जरा तफसील फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम। आज 11 मार्च 2021 को मगरिब की नमाज से पहले आज तक न्यूज़ चैनल के फेसबुक पर एक वीडियो 5.5 मिनट का कुछ अपलोड हुआ। उसमें वसीम रजवी, जो शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाम से मशहूर है भी नहीं, अल्लाहु आलम, उस बंदे ने एक पीआईएल दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुरान की 26 आयतों के खिलाफ। और उस वीडियो में वो बोल रहा था, मैं पूरा वीडियो सुना। उसने ये कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद फर्स्ट खलीफा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, सेकंड खलीफा उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु, थर्ड खलीफा उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु अन्हु ने कुरान में अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करते हुए कुछ अमेंडमेंट किए और कुछ चीजें दाखिल कर दिए, वायलेंस दाखिल कर दिए कुरान में। ऐसा वसीम रजवी ने कहा और उसने कहा कि ये टेररिज्म को बढ़ावा देने की आयतें हैं, ये 26 आयतें जिसको हमने चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ऐसा उसने कहा। और उसने कहा कि ये इस्लाम को ताकत के बल पर फैलाने के लिए ये जिहाद करे उस दौर में वो लोग, और 26 आयतें जो दाखिल करे कुरान में, ये प्रॉफिट मोहम्मद के दौर में नहीं थे, ये बाद वालों ने दाखिल करे हैं, ऐसा उसने कहा। झूठा है वसीम रजवी। और वसीम रजवी ने सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम की दुश्मनी में, लोग जानते हैं कि जो शिया है, जो राफजी है, वो लोग सहाबा की दुश्मनी में हैं। और वसीम रजवी राफजी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ बोला है, उमर रदियल्लाहु अन्हु के खिलाफ पहले भी बहुत कुछ बोला है। तो उसने अब ये नया काम जो किया है, कुरान की 26 आयतें टेररिज्म सिखा रही जो बोला है, और उसके बाजू ठहरा हुआ उसका जो एडवोकेट है, उसने कहा कि ये देश के खिलाफ प्रॉक्सी वार सिखाने की बातें हैं इसमें, और हम संविधान के दायरे में रहते हुए संविधान से ही कुछ चीजें जाने हैं और ऐसा चैलेंज कर सकते हैं। उस एडवोकेट ने कहा, मैं अल्लाह का गुलाम, एक हिंदुस्तानी मुसलमान, जमात अहले हदीस का खादिम, शेख रिजवानुल्लाह रियाजी हफिज़हुल्लाह ने ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल के तरफ से मुझे नेशनल स्पोक पर्सन जो बनाए हैं, मैं बोल रहा हूं इंशाअल्लाह कि हम इस पीआईएल के अपोजिट में, वसीम रजवी के इस 26 आयतों के खिलाफ जो पीआईएल डाला, इसके खिलाफ में हम इंशाअल्लाह हमारे एडवोकेट से बात करके हम अपोजिट में ठहरेंगे उस पीआईएल की। हम भी जो है इंशाअल्लाह ये जनहित याचिका, ये पीआईएल के अपोजिट में हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में हमारे एडवोकेट के जरिए से जो सच्चाई है इस्लाम की, वो रखने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम ये बता रहे हैं, याद रखिए, राफजी वसीम रजवी
دشمن ہے اسلام کا، دشمن ہے مسلمانوں کا، اور اس نے آج قرآن کے خلاف بھی دشمنی اس کی واضح کر دیا ہے۔ قرآن امن سکھاتا ہے، سلامتی سکھاتا ہے، قرآن میں کوئی ایک بھی آیت ٹیررزم کو سکھانے والی نہیں ہے۔ اور وہ ظالم جو بول رہا ہے کہ اس میں آتنکواد کو بڑھاوا ملتا، اور ان کے ایڈوکیٹ بول رہے یہ پراکسی وار سکھانے والی بات ہے، ٹیررسٹ کو ایجوکیٹ کرنے والی بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن جو نہیں پڑھے ہیں، قرآن جو نہیں سمجھے ہیں، وہی لوگ قرآن کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ وسیم رضوی کے ہر شیطانی کام کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، اور قانونی لڑائی بھی لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی سپریم کورٹ میں جا کر اس کی پی آئی ایل کے اپوزٹ میں ہمارے ایڈوکیٹس کو ہم ٹھہرائیں گے انشاءاللہ، اور بتائیں گے سپریم کورٹ آف انڈیا سے ہی یہ ہندوستانیوں کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں کچھ بھی ایسی ایک بھی آیت نہیں ہے جو ٹیررزم سکھاتی ہو۔ ٹیررزم کے اپوزٹ ہے اسلام۔ اسلامک ٹیررزم کا جو نام لیے اس ایڈوکیٹ نے، اسلامی آتنکواد کا جو نام لیے اس ایڈوکیٹ نے، یہ سب ان کو نہیں معلوم ہے اسلام کے بارے میں، اس وجہ سے وہ ایسی بات بول گئے ہیں۔ جھوٹ ہے اسلام کے خلاف یہ سب باتیں، یہ جو بول رہے ہیں کہ اسلامی آتنکواد۔ اسلام از اپوزٹ آف ٹیررزم۔ اسلام مطلب پیس ہے، وہ ہم ثابت کریں گے، اور وسیم رضوی کے ہر شیطانی کام کے خلاف ہم آواز بھی اٹھائیں گے، قانونی بھی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔